सेट ऑन हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एमआई के सेट में जो पैनल लग के आता है सीसॉट कंपनी का, और उसके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पैनल है वो नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है या फिर कई बार स्लो मोशन में चला जाता है। तो उसको हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पैनल की कंडीशन दिखाता हूँ, किस तरीके की कंडीशन इसकी है। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं, और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे बटन है, तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं सेट को। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेट ऑन हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो दोस्तों, जब भी पैनल के अंदर नो पिक्चर कंडीशन रहती है तो सबसे पहले हमारे को एक कॉमन सारी चीज़ें देखनी होती है कि उसकी जो कॉमन वोल्टेज है वो हमारी ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम निकलती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो पैनल है ये सीसॉट कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ST3151A07AXC3। तो ये पैनल है जो कि छोटे कनेक्टर में ये कनेक्ट आता है आजकल पैनल, क्योंकि ये जो पैनल है एमआई के अंदर ही देखने को मिलता है और आपका रियलमी वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी बन रही है 12 वोल्ट। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारी जो जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर वीसीसी वोल्टेज, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीसीसी लिखा हुआ है, तो वीसीसी वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट होती है, और ये 3.3 वोल्टेज रोम आईसी और टीकॉन आईसी के अंदर ये जाती है। अभी ये वोल्टेज दोनों ओके होने के बाद इसकी जो पहली वोल्टेज बनती है वो AVDD वोल्टेज बनती है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को AVDD वोल्टेज जो होती है इसकी 12 वोल्ट से अधिक होती है, यानी कि 14 से 17 वोल्ट के बीच में ये वोल्टेज रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे 12 वोल्ट ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो DC टू DC आईसी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारे को देखने को मिलती है तो हमारे को क्या है कि पूरे सर्किट को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कॉफ के अंदर अभी कटिंग भी हुई है, यानी कि कॉफ को काटने के बाद भी, यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो कॉफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है एक टेप लगा के। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं कि मोस्टली जो सेट होते हैं वो मैकेनिक से आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्डिंग जो ACF टेप होती है वो लगा के इसको प्रोटेक्ट किया गया है कुछ ट्रैक को, लेकिन फिर भी क्या है कि इसके अंदर जो है वोल्टेज इसके अंदर नहीं बनी है। इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो मेरे को जो VGL वोल्टेज है, VGL वोल्टेज मेरे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, जो कि -7 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल ओके है VGL। और जो VGH वोल्टेज है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGH पे हमारे को यहाँ पे -525 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे जो है हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन बूस्ट वोल्टेज इसकी जब बनती है, जब तक हमारी AVDD वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक हमारा जो VGH वोल्टेज है वो नहीं बनेगी दोस्तों। तो अभी क्या है, इसको किस तरीके से चेक करेंगे तो इसको हम देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई भी अगर हमारी एक वोल्टेज अगर मिसिंग होती है तो ऐसी प्रोटेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं। तो अभी क्या है कि जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो आप सीमेटिक के द्वारा रिपेयर करेंगे तो आपको फॉल्ट का पता लगेगा कि फॉल्ट कहाँ पर है। बिना सीमेटिक से एक तुक्का मारने वाली बातें होती हैं कि वो तुक्का मार के अगर रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पैनल हमारा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर आपको बॉन्डिंग करा के नई PCB लगा के उसको रिपेयर कराना पड़ता है इधर उधर से। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है
तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल रिपेयर करना सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर करना सिखाते हैं, पावर सप्लाई रिपेयर करना सिखाते हैं। और चलिए देखते हैं अभी इसके अंदर किस तरीके की दिक्कत है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, VGH वोल्टेज के लिए हमारा एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो कि चार्ज पंप सर्किट का काम करता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे को 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर देखने को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा ये आउट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो होती है उसके साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहती है जो कि चार्ज पंप सर्किट को वोल्टेज को बूस्ट कराने में इसकी मदद करती है डायोड की। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस डायोड के इस पॉइंट पर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में देखिए कई बार क्या होता है कि डायोड कई बार शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि ओवरलोड होने की वजह से, यानी कई बार गेट लाइन शॉर्ट होने से भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गेट लाइन तो ऑलरेडी ओपन कर दी है, लेकिन कई टेक्नीशियन क्या करते हैं कि ये गेट लाइन ओपन कर देते हैं और सारी वोल्टेज बनना शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब गेट लाइन शॉर्ट होती है तो गेट लाइन की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है, जिससे कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ये लगी हुई है ये हमारी 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, जो कि हमारी एक साइड पे वोल्टेज दे रही है और दूसरी साइड पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे माइनर वोल्टेज हमारे को मिल रही है। तो अभी क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि जब तक ये वोल्टेज हमारी नहीं बनेगी तो VGH का फीडबैक IC के पास नहीं जाएगा, जिससे कि हमारा AVDD भी नहीं बनेगा। तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं कि जो हमारा VGH वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता, क्योंकि जब तक VGH का फीडबैक IC के पास नहीं जाएगा तब तक IC हमारी प्रोटेक्शन से बाहर नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं पावर को ऑफ़ कर लेता हूँ। और जब भी हमारे को रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम यहाँ से PCB का हमारे पास अरेंजमेंट रहता है, कई सारी PCB हमारे पास रहती हैं, तो उसमें से हम निकाल के काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैसे तो 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, लेकिन हम 2.2 ओम्स की जगह यहाँ पे और भी छोटी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या फिर 0 ओम्स भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा PCB में से। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लो वैल्यू कहीं पे रेजिस्टेंस मिलती है तो मैं निकाल के लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को 0 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओम्स मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 10 ओम्स की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस को लगाऊंगा। अभी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर लेते हैं पहले। तो इसमें से मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेता हूँ। जब भी आप रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं तो पेस्ट वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। पे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगाई है। लेकिन जब भी हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम पेस्ट वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको पहले क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद हम क्या काम करते हैं, इसको चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है वो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 10 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। और अभी हम इसके अंदर सप्लाई देके चेक करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है VGH वोल्टेज वो बनता है या फिर प्रोटेक्शन में रहती है IC, उसको भी देखते हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे VGH पे पॉइंट पे लगा के रखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसकी वोल्टेज है 26 वोल्ट की सप्लाई जो है VGH हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर हम AVDD वोल्टेज चेक करते हैं तो AVDD पे भी 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है।
तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पैनल आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।